श्री राम। मैंने आप लोगों के लिए वर्ष 2025 जनवरी फरवरी मार्च तक के गोचर शुरू कर रखे हैं। कैसा रहेगा हमारा मार्च 2025 के शुरुआती दौर, शुरू के 3 महीने कैसे रहेंगे। अगर आपको ये गोचर अच्छा लगा तो आप अपने प्रश्न भी मुझसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज बारी है वृषभ राशि और वृषभ लग्न की। अगर आपके चंद्रमा कहीं पर भी 2 नंबर पर चंद्रमा लिखे हुए हैं तो आपकी राशि वृषभ है। अगर आपके शुरुआत में 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के हैं। तो टॉरस असेंडेंट वृषभ लग्न, तो कैसा रहेगा ये पूरा 3 महीने हमारे लिए वर्ष 2025। यह हमें बता देगा कि आने वाले आगे के वर्ष कैसे होने वाले हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा मार्च के बाद से, तो इसलिए मैंने वो टाइम पीरियड आपको फिर से बताऊंगी, आज नहीं लिया है। हम शुरुआत में अगर बात करें तो गुरु आपके लग्न पर ही है। तो गुरु जब आपके लग्न पर हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ दे रहे हैं, आपके आर्थिक रूप से, आपके पार्टनर को भी और आपको भी। अब हम आपके अगर कर्म क्षेत्र की, क्योंकि सबसे पहले हमने आर्थिक की बात करनी है, करियर की बात करनी है, मेरे पास सबसे ज्यादा यही प्रश्न भी आते हैं। तो आर्थिक रूप से अगर हम आपकी बात करें, कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में ही बैठे हुए हैं, सस पंच महापुरुष का योग आपके उसमें बना हुआ है। ऐसे में ये आर्थिक रूप से जो आपको उन्नति देंगे वो अवसर आपके खुलेंगे। पर एक चीज आपने करनी है, निर्णय लेने में बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से आपके 12वें भाव को भी देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके अनावश्यक खर्च वो करा सकते हैं। अब हम अगर बात करें यहाँ पर शुक्र का भी यहाँ पर आना हो जाएगा। आपके जनवरी में यहाँ पर शुक्र भी होंगे, साथ में जो आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि आपके दाम्पत्य और पार्टनर के कारक हैं, वो नीच के होकर आपके पराक्रम में बैठ गए हैं। तो जब हमारा कोई भी लॉर्ड कंबस्ट होता है तो ऐसे में क्या होता है कि हमें उसके संबंधित चीजों को थोड़ा सा हमें धैर्य रखना होता है। कहीं कोई विवाद हो, आपके जीवन साथी या पार्टनर से किसी तरह का विवाद हो, तो आपने थोड़ा सा शांत रहना है, उग्रता नहीं लानी है। हालांकि जब मंगल कंबस्ट होता है ना, तो जीवन में बहुत ज्यादा हमें आर्थिक रूप से या नुकसान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इनकी राशि में और ये चंद्रमा की राशि में नीच के होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम मेरा ठीक करो और मैं तुम्हारा ठीक करूंगा। अगर हम बात करें सूर्य की, सूर्य आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य का भाग्य में गोचर करना यानी कि धार्मिक क्षेत्र में या आपसे धार्मिक यात्राएं करवाएंगे। धार्मिक क्षेत्र में आपको कोई आध्यात्मिक गुरु आपको इस समय मिल सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए कोई आप कार्य करेंगे तो उससे भी आपकी उन्नति हो सकती है। और अगर कोई आप इस तरह का काम करते हैं, आप ज्योतिषी हैं या कहीं आप कथा वगैरह है या कर्मकांड वाला काम करते हैं, तो इस समय आपके लिए ये समय बहुत अच्छा अनुकूल समय है। तो भाग्य भाव, जो हमारे भाग्य में सूर्य का जाना, ये एक अच्छा संकेत है, आपके जीवन में अनुकूलता रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बुध की, बुध आपके धन भाव के स्वामी हैं और जाकर अष्टम भाव में चले गए हैं। तो कहीं से अनायास जो आज तक आपका धन प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे थे वो मिल सकता है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको अचानक प्राप्त हो सकती है। कहीं कोई आपने कभी कोई धन आपने ऐसा रखा हुआ था, फिक्स डिपॉजिट था और आपको याद नहीं, अचानक इस समय पता चलेगा कि वो पूरा हो गया। आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, आप टैक्स में काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है और इस समय आपको लाभ हो सकता है अगर आप इन चीजों से जुड़ा हुआ करते हैं। अगर आपको कहीं कोई किसी भी क्षेत्र में परेशानी आ रही है तो आप ज्योतिष पढ़ना या ज्योतिष सुनना शुरू कर दीजिए। जब तक आपके बुध 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं तब तक ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर से अगर देखें, बुध यहाँ से अपनी ही राशि को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, तो धन के रास्ते आपके केवल सुनने मात्र से और पढ़ने मात्र से धन के रास्ते आपके खुलने लग जाएंगे। राहु की बात करें, लाभ भाव में है, तो ये लाभ भाव में रहकर यहाँ से क्या करेगा, संतान भाव को देख रहा है और यहाँ पर केतु भी है। तो संतान के कारण अनावश्यक चिंता बने रहना, संतान के लिए परेशान होना, ये चीजें रहेंगी। हो सकता है आप कहीं यात्रा पर गए हो और वहां पर अचानक आपकी संतान आपको इस बात के लिए फोन कर दे कि आप तत्काल आइए। तो हो सकता है आपको बीच में मानसिक कष्ट मिलना है, तो आपको यात्रा छोड़कर भी आना पड़ सकता है और फिर उसके बाद पता लगे कि अरे ये तो इतना बड़ा काम ही नहीं था। तो संतान से मतभेद भी हो सकता है। दूसरा, संतान को थोड़ा सा अपने संतान का जो सर्कल है ना, उस पर भी ध्यान रखना है।
अगर आपकी संतान अंतर्मुखी है तो उनको इस समय आप कुछ कहानी, कविता या कुछ सृजनात्मक वर्क का काम सौंपिए। उसमें उनकी बहुत अच्छी जो प्रतिभा है ना, निखर कर सामने आएगी। तो मैंने आपको धर्म से लेकर, आर्थिक से लेकर आय की सारी चीजें बता दी। अब है आपका सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन आपका ये है, इसका स्वामी आपका जो है आपके लग्न पर ही गोचर कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक जीवन के जो आपके स्वामी हैं वो गुरु हैं, जुपिटर आपके लग्न पर ही है। तो ये आपको समाज से जोड़ रहे हैं। आप समाज के साथ, अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो रहा है। समाज के उच्च वर्ग के साथ इस समय आपकी क्या होगी, एक तरह से मुलाकात हो सकती है। आप किसी अच्छे धर्मगुरु से मिल सकते हैं, आपकी राजा से राजा यानी कि जो इस समय पदों पर है, सत्तासीन लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लोग हैं और आप अपने करियर को लेकर इस समय थोड़ा सा संतुष्ट नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दे दिए लेकिन मेरा तो कहीं से कॉल ही नहीं आ रहा है। ये 3 महीने आपके इन सब चीजों के लिए हैं। वृषभ लग्न और वृषभ राशि, करियर और जॉब के रास्ते का खुलने का समय अब आ गया है, पर घर बैठे तो मिलेगा नहीं। इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। आपने कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरे हैं तो आप पता कीजिए, देखिए कहाँ कहाँ वैकेंसी निकली हुई है। अगर सब कुछ आपने कर दिया है तो आपको इस समय जॉब लेने से कोई नहीं रोकेगा। अब आप अगर विदेश की तरफ भी जाने का रुख कर रहे हैं तो इस समय आपका विदेश पति जाकर कहाँ जाकर बैठ गए हैं, पराक्रम में बैठ गए हैं। जाएंगे तो सही लेकिन मेहनत से, थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है 1-2 बार आपका वीजा कैंसिल भी हो सकता है इस बार आपका पासपोर्ट में कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन अंततः फिर आपकी चीजें बन जाएंगी और अब जाएंगे। तो अगर आपने कोई फॉरेन कंपनी में या मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब देखनी है तो वहां आप देख सकते हैं। अब हम अगर आपके चतुर्थ भाव की बात करें, चतुर्थेश जो बैठे आपके भाग्य भाव में चले गए। तो बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे कि हमने गाड़ी नहीं ली या हमने जमीन लेनी है, प्रॉपर्टी परचेस करनी है। ये समय पीरियड आपका इसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी या भूस्वामी हैं वो आपको इस भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ से ये आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीजें आपको प्राप्त करवा देंगे। बस आपने पितरों का आशीर्वाद लेना है, पितृ कृपा लेनी है और सूर्य की आराधना करनी है। हो सकता है, जितना हो सकता है आप अमावस्या को पितरों के नाम से दान करें। इससे आपके सारे जो बंद मार्ग हैं, कहीं से भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मैं किसी इंटरव्यू में 4 नंबर से रह रहा हूँ, किसी में 2 नंबर से रह जा रहा हूँ, बहुत लंबे समय से मेरी संतान मेरी बातें नहीं सुन रही है, संतान में अक्सर बीमार पड़ जाती है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, प्रत्येक अमावस्या को जो भी आपके कार्य में बाधा आ रही है उस कार्य का संकल्प लेकर अपने पितरों के नाम से किसी ब्राह्मण या मंदिर में उस चीज का दान कर दें। मतलब एक समय का भोजन उस परिवार के लिए हो जाए, इतना दान करें। ऐसा नहीं कि आपने मुट्ठी भर इतना चावल लिया, इतना खिचड़ी ली और अमावस्या के नाम पर दे दी, इसको दान नहीं कहते हैं। दान का मतलब है एक जो ब्राह्मण है, कम से कम उस ब्राह्मण, अकेले ब्राह्मण का या जिसको भी आप वो दे रहे हैं, तो उसका एक समय का वो पूरा जो भोजन है वो बन जाए, तो उसमें सारी संपूर्ण चीजें आपको देनी है। तो ये मेरा वृषभ राशि का गोचर है। अगर आपको कोई सवाल जवाब मुझे करना है तो आप मेरे इसी YouTube चैनल पर कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया है और ये आपको दिख रहा है इसी में, तो उस पर भी आप मेरे WhatsApp पर मुझसे पर्सनल जानकारियाँ ले सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अवश्य कहूँगी कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी बल मिलता है, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं आपको इतनी मेहनत के साथ ये चीज़ें आपके सामने लाती हूँ। अगर आप एक सब्सक्राइब इसको कर देंगे तो जो भी मैं वीडियो आप तक लाती हूँ और आप तक जल्दी पहुँच जाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।